और अब बात उस निर्णय की जिसे तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने लिया है और इस पर सियासी रणभूमि में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान मच गया है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के दौरान मुसलमानों को शाम 4 बजे के बाद छुट्टी देने का निर्णय किया है। सरकारी आदेश इस पर जारी हो गया है। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी विभागों में, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में, यही नहीं शैक्षिक संस्थानों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान दफ्तर से, स्कूलों से 1 घंटा पहले यानी शाम 4 बजे घर जाने की अनुमति दे दी गई है। यह रियायत 2 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। यह छूट सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को, शिक्षक को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, आउटसोर्सिंग स्टाफ को, बोर्ड नियम, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर, सब पर लागू रहेगी जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। लेकिन सरकार के, रेवंत रेड्डी कांग्रेस सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी ने सवाल यह किया है कि क्या ऐसी रियायत नवरात्र के दौरान हिंदुओं को दी जा सकती है, और अगर नहीं दी जा सकती तो क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि उस समय हिंदू भी उपवास रखते हैं। अभी अभी कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में यहां लिखा हुआ है कि रमजान के पूरे महीने में मुसलमानों को 4 बजे के बाद छुट्टी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आउटसोर्सिंग हो या पुलिस हो, एनी डिपार्टमेंट 4 बजे के बाद में वहां घर जाकर आराम कर सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उन फेस्टिवलों को सही तरीके से मनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदू विरोधी जो कांग्रेस है वो नहीं करती। लेकिन हाँ, मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हमारा है। तेलंगाना की जनता को आज यहाँ देखने की आवश्यकता है कि तुमने कैसी सरकार को तेलंगाना में बिठा के रखा है। एक केसीआर था जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को और बीजेपी की आपत्ति को कांग्रेस ने न केवल सिरे से खारिज किया है बल्कि गुमराह करने वाला भी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद निजामुद्दीन ने कहा है कि दशहरा के दौरान 13 दिनों की छुट्टी दी गई थी, वहीं दूसरे त्योहारों पर भी खास ध्यान दिया जाता है, खास ध्यान रखा जाता है। सुनिए। बीजेपी लीडर्स को जो है कम्युनल स्टेटमेंट्स देने की आदत सी हो गई है। कोई भी बात करने से पहले आप लोग होमवर्क किया करिए। दशहरा फेस्टिवल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 13 दिन की छुट्टी दी गई थी। इसके अलावा जो गणेश निमज्जनम है वहां के पूरे अरेंजमेंट्स किए गए। खुद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अलमला रेवंत रेड्डी साहब उस निमज्जनम में पार्टिसिपेट करे, वहां के पूरे अरेंजमेंट्स को देखे। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा समक्का सारक्का का बहुत बड़ा यात्रा होता। उस यात्रा में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए जो खर्चे का मामला है, उसके जो अरेंजमेंट्स के लिए जो खर्चा होते थे वो तमाम खर्चे दिए। आप लोग सिर्फ कम्युनल स्टेटमेंट्स देके आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे। तेलंगाना स्टेट एक गंगा जमुना तहजीब का स्टेट है। गुज़िश्ता हुकूमत जो बीआरएस हुकूमत थी उस वक्त भी जो है ना इस तरह के सहूलतें दिए गए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद हो गई। तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि रमजान के दौरान
आगामी 2 से और 31 मार्च तक हम अपने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे की प्रतिदिन अतिरिक्त छूट देंगे। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका। और इस पर बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया है। यह कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी है। सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम राज्य कर्मचारियों के लिए काम में घंटों की रियायत देने की मंजूरी दी है, लेकिन जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं तो उनके लिए ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। यह प्रतीकात्मक कदम किसी एक समुदाय की धार्मिक प्रार्थनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की नहीं, बल्कि उन्हें महज एक वोट बैंक तक सीमित रखने के लिए उठाया गया है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। मेरे सहयोगी अब्दुल बशीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब्दुल, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हम आ रही हैं? दोनों तरफ की हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस सरकार जिस पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं वो इस बात का उत्तर दे रही है कि केवल एक धर्म विशेष के लिए इस तरह की रियायत क्यों? ये एक वोट बैंक की राजनीति का आरोप अमित मालवीय लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सरकार ये कदम उठा रही है या इस तरीके का ऑर्डर इश्यू कर रही है जी तरफ से। पूर्व में रही बीआरएस सरकार ने भी इस तरीके के ऑर्डर जो ईज होती है रमजान के अवसर पर, तो उसको दिया गया था। और कांग्रेस का ये कहना है कि ना ही रमजान में, बट जो हाल ही में नवरात्रि या दशहरा का जो त्योहार गुजरा उसमें 13 दिन की छुट्टी सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी। और हर मजहब के लिए, हर मजहब के जो त्योहार होते हैं उनके लिए तो जो अरेंजमेंट्स किए जाने हैं कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में करती रही है, ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि बीजेपी ने यही निशाना साधा है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स जो है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और सिर्फ रमजान के मौके पर इस तरीके का जो ऑर्डर रिलीज किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आप इस खबर पर नजर रखिए।